अर्जुन है कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में खड़े होकर के अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तस्माद योगी भव। अर्जुन का बहाना है, किंतु हमें तुम्हें सारे संसार वालों को कहा गया क्या? तस्माद योगी भव। हे अर्जुन तू योगी बन। क्यों बने? तो इसी में उत्तर है। क्या उत्तर है? तपस्विभ्यो अधिको योगी। तपस्वियों से बढ़कर के योगी होता है। भगवान कह रहे हैं अपने कृष्ण जी को याद रखना। कईयों कहो कि माता ही कहने लगी है, मैं कहने लगी। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही, मेरा तो माइक बोल रहा है खाली। जैसे माइक रखा है ना मेरे सामने, मैं इसमें बोल रही हूं तो ये बोल रहा है, मेरे अंदर भी कोई और बोल रहा है, ये माइक बोल रहा है उसका। बोलो साचे। क्योंकि मैंने कल बताया था ना, मेरी जान को जान ना समझो, मेरे दिल को दिल ना समझो, अरे कोई और बोलता है मेरी जुबान ना समझो। बोलो सतगुरुदेव। इसमें माइक है, ये माइक किसी और का है। जब वो चाहता है तो बोलना शुरू कर देता है, मैं तो नहीं बोलती। जब वो चुप होता है तो चुप हो जाता है, मैं क्या करूं? तो मैं क्या कह रही? बड़ी जल्दी फिसल जाते हो। हाँ, तपस्विभ्यो अधिको योगी। तपस्वियों से बढ़कर के योगी है श्री कृष्ण कह रहे हैं। जबकि द्वंद्व सहनम तप है, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि के जोड़े को सहन करना तप कहलाता है। और तपस्या के बल से पार्वती जी ने कितना बड़ा काम किया। तपस्या की ना भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की जाती है। और उधर तप बल रचयी प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम। तप बल शेष धरहि महि भरा। तपस्या के आधार पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। कल मैंने बताया था ना, ब्रह्म रूपेण महायोगी रचयेत अखिलम जगत। महायोगी तपस्या करने के बाद इस सृष्टि की रचना करते हैं। और विष्णु रूपेण महायोगी पालयेत अखिलम जगत। भगवान विष्णु, महायोगी विष्णु संसार का पालन करने के लिए तपस्या की। और उधर शिव रूपेण महायोगी संघरेत अखिलम जगत। सारे संसार की संहार करने के लिए भगवान शिव ने। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, तपस्या के बल से कुछ भी किया जा सकता है। तप बल शेष धरे ही नहीं भारा। ये सारी पृथ्वी शेषनाग जी के सर पर धारण की हुई है। लक्ष्मण जी का अवतार है ना शेषनाग जी, तो उन्होंने इस पृथ्वी को तपस्या कर करके ही इस तरह का किया। किंतु भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः। ज्ञानियों से बढ़कर भी योगी और कर्मीभ्यश्च अधिको योगी। कर्मकांड के जितने भी दायरे हैं, जैसा मैंने अभी बताया, ये सब कर्मकांड के दायरे थे जो तीसरी श्रेणी के। नहीं देख रहे? चिल्लाया द्रौपदी ने। जब तक संसार वालों को देखती रही तब तक एक भी नहीं आया। और जिस समय महायोगी श्री कृष्ण को पुकारा तो एक क्षण इधर क्री कहा और उधर कृष्ण पहुंचा भी नहीं। श्री कृष्ण तो इतनी देर में आ ही गए। बोले वृंदावन बिहारी। प्रश्न का उत्तर यहां प्रसंग नहीं है, विषय कुछ ऐसा दिया गया, किंतु अपने अपारा मैं क्या करूं। बोलो वृंदावन बिहारी। मेरा विषय कुछ और है। किसी सज्जन ने एक विषय दिया है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, पतिव्रता कैसे थी,
प्रश्न तो बड़ा सुलझा हुआ है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, किंतु एक सूक्ष्म सी बात है कि ये जो देवलोक के जीव आते हैं, ये तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, इनके अंदर, इनके मनों में वासना ही नहीं हुआ करती, ये तो केवल कार्य करने के लिए यहाँ पृथ्वी पर आया करते हैं, काम किया और चल दिए, इनमें ये इस तरह की सांसारिक भावनाएं नहीं हुआ करती। तो इसलिए पतिव्रता तो वो रहेगी रहेगी, क्योंकि मन तो एक है, कबीरा मन तो एक ही से, चाहे जहाँ लगाए, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए, जो विषयों में मन लगाएगा उसका मन तो खिन्न भिन्न हो जाता है, और जो विषय में जिसका मन लगेगा ही नहीं, तो भले ही 1 छोड़ 1000 लाख करोड़ों में लग जाए, वो मन से पाप होगा ही नहीं, वो कुकर्म करेगा ही नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं, 16,108 रानियां हैं, किंतु श्री कृष्ण अच्युत हैं, कभी उनका पतन नहीं हुआ, चाहे वो करोड़ों में रह ले, किंतु वो कभी पतन के हुआ ही नहीं, इसलिए वो महायोगी है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो मैं कह रही थी, मेरा कहने का अभिप्राय क्या था? मेरा अभिप्राय ये था, महायोगी श्री कृष्ण। द्रौपदी ने कहा, ए महायोगी श्री कृष्ण, किम न पश्यसी, क्या तुम मुझे नहीं देख रहे? अर्थात तुरंत देखो, एक साधारण योगी देख लेता है। हमारा कौन सा बच्चा हमें कहाँ याद कर रहा है, कौन सा कहाँ पुकार रहा है, साधारण योगी यूं ध्यान में, एक साधारण आदमी भी पहचान लेता है। अगर किसी का मन किसी के साथ जुड़ा है, कोई मित्र है, कोई सहेली है, और उसके मन में दुकर चुकर हुई, तो वो दूसरी को याद करेगी, मैं तुझे याद कर रही थी, हैं, तू भी याद कर रही थी क्या? तो वो बताने लगती है। बताओ, साधारण आम रूप से जिनका प्रेम होता है ना, वो बताने लगती है। बहुत से देखा नहीं तुमने, वो थी जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ की पत्नी पद्मा थी, पतिव्रता नारी थी, अपने पति के मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, चित्त में चित्त, अहंकार में अहंकार लीन किए हुए थी। पंडित जगन्नाथ के राजा कोई थे, वो रानियों ने सोचा कि ये बड़ी भारी पतिव्रता बनती है, तो कहने लगे कि आज तो परीक्षा लेंगे। रानियों ने सोचा, राजा को बहका दिया, और राजा को मना मुनु के रानियों ने कहा, कह दो पद्मा का पति जगन्नाथ जंगल में मार दिए गए, देखते हैं कैसी पतिव्रता है। तो राजा कहने लगे, भाई ऐसा कुकर्म क्यों कराती हो मेरे से? कहने लगे, नहीं नहीं महाराज, आप जरूर करो। आसन पार्टी लेके पड़ गई को भवन में, ये देवियों की कृपा है इनकी, चाहे जब मुंह बनाया और पड़ गई, तो रानियां भी पड़ गई। जब राजा आए तो क्या बात है देवियों, ये बात है। बोले अच्छा, तुम मानोगी नहीं? बोले ना, पद्मा को कहलवाओ, जगन्नाथ की पत्नी को कहलवा दो कि जगन्नाथ को शेरों ने खा लिया, जंगल में मर गए हो। बहुत मना किया राजा ने, लेकिन नहीं मानी। अंत में पंडित जगन्नाथ को बड़ा दुखी मन से राजा ने पंडित उनको बुलाया, किसको? दूतों के द्वारा खबर भेजी पंडित जगन्नाथ की पत्नी के पास। कहने लगे, कह दो पद्मा से कि उसके पति को तो शेरों ने खा लिया जंगल में। आहा, पद्मा के पास खबर पहुंची तो पद्मा उसी समय कहती है, हाँ नहीं, बात तो ये नहीं है, किंतु किसने खबर भेजी है? बोले रानियों ने। कि अच्छा, रानियां कुछ चाहती हैं, देखना चाहती है मुझे, कोई बात नहीं। हे प्रभु, अगर रानियां ऐसा चाहती हैं तो हाँ, अपने पति को याद किया और उसी समय शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ते ही सब जगह हाहाकार मच गया। कहते पद्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। राजा के पास खबर गई। खबर जाने के बाद कहने लगे, अरे रानियों, तुमने बहुत बुरा करवा दिया मुझसे। बोले हैं, सच हो गया महाराज ये? बोले और क्या हो गया, वो तो जो होना था, जो तूने कराना था वो हो गया। तो कहने लगे, अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ। आहा, इतनी देर में पंडित जगन्नाथ जी को बुला लिया राजा ने और कहने लगे, महाराज मेरे से बड़ी भारी भूल हुई, इन रानियों ने मुझे तंग कर दिया और इस प्रकार से आपकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। कहते पंडित जगन्नाथ कहते हैं, उनका भी मन एकाग्र था। वो कहने लगे
है, देखता हूं चल करके। अपनी पत्नी का शरीर देखा जा करके। गीत गोविंद की रचना की है पंडित जगन्नाथ जी ने। तो गीत गोविंद भगवान श्री कृष्ण का संस्कृत में लिखा हुआ है, और वो दोनों पति पत्नी उसको गाया करते थे एक स्वर में, दोनों के दोनों। तो पंडित जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ क्या बात है, अच्छा ऐसी बात है। तो गीत गोविंद गाना शुरू किया, और वही गीत गोविंद उसी प्रकार से गाना शुरू किया जैसे दोनों गाया करते थे। दोनों ने गाना शुरू किया तो कहने लगे, पद्मा मैं अकेला गा रहा हूं, ये कैसे, उठ तू भी मेरे साथ गा जैसे रोज गाती है। इतना कहना था, पद्मा उठ करके वहीं से गाना शुरू कर दिया, बोले वृंदावन बिहारी। तो ये एकाग्र वाली स्थिति हुआ करती। तो मैं बात क्या कह रही थी, हाँ महायोगी और सदगुरु में क्या अंतर है। क्या करूं, ये इस ब्रह्मचारी ने मुझे ये इस तरह का चलते चलते एक विषय दे दिया, और इसलिए मुझे बोलना पड़ा, मैं क्या करूं। तो महायोगी श्री कृष्ण हैं, महायोगी ब्रह्मा जी हैं, महायोगी विष्णु जी हैं, महायोगी भगवान शिव हैं, किंतु ये सब मंत्री हैं, लाइक मंत्री। और सदगुरु सत्ता इसको नहीं कहते। ये बार बार सुन लो मेरी बात को, देर तो नहीं हो रही तुम लोगों को। सदगुरु इसको नहीं कहते, सदगुरु उसको कहते हैं, किसको, यत्रावच्छेदनार्थे न कालो न उपावर्तते स गुरु। वो जनक की बड़ी बहन को श्री प्रभु जी ने कहा, क्या कहती है, छोटा गुरु, देख मैं कितना बड़ा गुरु हूं। श्री प्रभु जी सामने प्रकट हो गए और अपने बड़े स्वरूप का दर्शन करा दिया और कहा, चिंता मत करे, जब तू मरेगी मैं आगे खड़ा मिलूंगा। ऐसे गुरुदेव जो योगियों के, सिद्धों के महासिद्ध, आज भी नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फ की पहाड़ियों में विराजमान हैं, किंतु एक शरीर वहां है और एक शरीर क्या, जहां भी कोई बच्चा उनको याद करता है, स्थूल रूप से आकर के दर्शन देते हैं। स्थूल में भी देते हैं, सूक्ष्म में भी देते हैं, सपने में भी देते हैं, और उनके काम करते हैं। तो ये योगियों के काम है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या कि सिद्धों, पहले तो सिद्ध शरण मिलेगी कैसे, ये भी एक प्रश्न है। सिद्ध शरण तभी मिलती है, पश्चात पुण्य न लभते सिद्धेन से असंगति, जब पुण्यों का खजाना इकट्ठा होगा। पुण्य कैसे होंगे, दान करने से, मंदिरों में पूजा करने से, रामायण के गीता के पाठ करने से, परोपकार करने से, यज्ञ करने से। यज्ञ दान तपत्कर्म है पावनानि मनीषिणाम, गीता में कहा है, यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, भजन करना, ये करते हैं ना, व्रत करना। ये क्यों करते हो तुम, इसलिए करते हो किसी तरह हमें भगवान के दर्शन मिले, पुण्य मिल जाए, पुण्य मिल जाए, है ना, पुण्य कर लो, दान करो, पुण्य करो, ये कहते हैं ना। तो जब इतना सारा पुण्यों का खजाना इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, पश्चात पुण्य न लभते सिद्धेन सह संगतिम, तब कोई सिद्ध पुरुष ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः ही मिल जाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये उपनिषद कह रहे हैं, उठा करके पढ़ लो। क्या कहा, ईदृशं तु भवेत् यद्यद् तत्तद् भुक्त्वा ज्ञानी पुनर्भवेत् पश्चात पुण्य न लभते सिद्धेन सह संगति। आंखों से यूं देख लिया, कृपा कर दी, वाणी से कुछ कह दिया, कृपा कर दी, और सर के ऊपर हाथ रख दिया, कृपा कर दी, और मन में कुछ सोच लिया, फलाना बच्चा हमारा वहां है, प्रभु जी ऐसे सोचते हैं, हमारे गुरुदेव सोचते हैं, फलाना बच्चा हमें याद कर रहा है, वहीं पहुंच जाते हैं।
द्रौपदी ने पुकारा, श्री कृष्ण ने देखा योग के माध्यम से, इसलिए उनको क्या कहा गया? महायोगी। इसलिए पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण के नाम को क्या संबोधन दिया गया? योगेश्वर। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर्विजयो भूति ध्रुवानी तिरमतिर्मम। संसार में जितने भी देवी देवता, ये हनुमान जी के चरित्र देख रहे हो तुम लोग, मंगलवार को आता है। हनुमान जी कितने काम कर रहे हैं? योग बल से करते हैं। योग से आकाश में उड़ते हैं, योग से बड़े बन जाते हैं, योग से सूक्ष्म बन जाते हैं। देखा है ना तुमने? अति लघु रूप पवन सुत लीना, इतना सा सूक्ष्म रूप बना लिया। वदन पैठी पुनि बाघर आवा, मांगा विदाता घि सिरुनावा। मोघी सुरन जगी लागी पठावा, और बुद्धि बल मरम तोर में पावा। ये हनुमान जी जितने भी काम कर रहे हैं, छोटे होना बड़े होना, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी को क्या कहा गया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने, सीता माता ने हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धि का वरदान दिया, ये शक्तिपात की। अष्ट सिद्धि कौन सी है? कोई बताओगे? नहीं पता। अणिमा, महिमा और लघिमा, हाँ? प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व वशित्व यत्र कामावसाहित, ये अष्ट सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियां सीता जी ने हनुमान जी को दी थी, बताओ। तो इसलिए वो महायोगी है, हनुमान जी महायोगी। तो ये सारे योग का ही खेल है, चारों तरफ योगी 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 महायोगी योगी महायोगी। बिना योग के एक भी देवी एक भी देवता कोई काम कभी कहीं कुछ नहीं कर सकते। और ये जितना चमत्कार है, सारी सृष्टि की रचना पालन संहार जो भी कुछ है, इसलिए सारा योग का कमाल है। और ये भी योग का शिविर है। और योगियों के महायोगी, सिद्धों के महासिद्ध श्री आनंद कंद कल्याण घन प्रभु जी, जिन्होंने सारे संसार के अंदर इस अवनी मंडल पर आकर के योग का प्रचार प्रसार किया। अन्यथा योग की तो डाली बिल्कुल सूख गई थी, कोई जानता नहीं था योग को, योग क्या चीज है। और योग का ही कमाल है सारा जितना भी है। तो इसलिए भाई, सिद्धों के महासिद्ध जो होते हैं वो ही योग को, इस मार्ग को दे सकते हैं। अन्यथा गली गली में गुरु फिरे, कोई गुरु दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ या नरक को लाओ, 100 रुपया तो दो, बहुत गुरु मिल जाएंगे। किंतु ये योग मार्ग तो कठिन भी है और बहुत सरल भी है। अगर कोई मास्टर, गाइड, टीचर, गुरु, कुछ भी कह लो उसको, अगर बताने वाला कोई अच्छा सरल तरीका बता दे तो वो बड़ी सहज में यूं प्राप्ति करता है, यूं यूं। हमने देखा आगरा में हम रहे, श्री आनंद कंद कल्याण धन प्रभु जी का शक्तिपात हुआ और 8-8 घंटे लोगों की समाधि लगी रही, कई कई दिन समाधि लगी रही। और इतना ही नहीं, कम से कम 7-8 लोगों की मेरे सामने आंखों देखी, खेचरी का ताला लगा। अभी मैं गई थी धन्यवाद का प्रोग्राम करने पिछले वर्ष। ऐसी प्रभु जी की कृपा हुई कि हम प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी कीर्तन करवाते हैं सबको। यहां तो अभी शुरू नहीं कराया हमने, जब तुम्हें कराएंगे तुम्हारे यहां भी चक्कर चलेगा, अच्छी तरह चक्कर चलेगा। तुम प्रभु जी की तरफ देखो, इधर देखते रहो, बस मेरी तरफ देखो मत, इधर देखो। इधर देखोगे, इधर दर्शन करोगे और प्रभु जी मुझसे बोलोगे तो तुम स्वयं अनुभव करोगे कि श्री प्रभु जी तुम्हें स्वयं शक्तिपात कर रहे हैं। ये चित्र नहीं है। तुम्हारे मन में एक शंका पैदा हो रही होगी कि ये तो चित्र लिए बैठे, फोटो है जी। फोटो नहीं है,
इस स्वरूप को लेकर के हमारे महाराज जी के छोटे गुरु भाई थे नरसिंह मूर्ति जी महाराज, वो मद्रास में रहते थे। प्रभु जी का स्वरूप लेकर के कांचीपुरम के शंकराचार्य जी के पास गए, वो रानी, मद्रास की रानी, और वो कहने लगी महाराज ये फोटो किनका है, ये कौन है, क्या है? तो उन्होंने, शंकराचार्य जी ने, वो शिष्य तो थे नहीं प्रभु जी के, उन्होंने, उनको आंख थी, अंदर की आंख, बाहर की आंख नहीं, इन आंखों से काम नहीं चलता। तो उन्होंने कहा अरे ये स्वरूप, ये तो नारायण स्वयं, नारायण स्वयं 3 बार बोले। कहने लगे महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई। रानी कहती है ये बताओ इस फोटो के अंदर क्या ताकत है, इस चित्र के अंदर क्या ताकत? बोले इस चित्र में इतनी बड़ी ताकत है, 1000 आदमी अगर सामने बैठे तो 1000 लोगों को एक साथ मुक्ति देने की ताकत है। ये शंकराचार्य जी ने बोला। तो भाई आंख जब तक नहीं होगी तब तक कैसे पहचानोगे? बिना आंख के तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को नहीं माना। अब किसने नहीं माना, कैसे नहीं माना, ये कल बतलाएंगे। और आज के विषय को यहीं विराम देंगे, क्योंकि 9:30 के करीब हो गए हैं। जो दूर जाने वाले लोग हैं वो दूर भी जाएंगे, यहाँ पास वाले तो आसपास के चले जाते हैं जल्दी, किंतु 9 बजे तक सबकी भावना होती है कि हम सत्संग को समाप्त कर दें। तो रात भर दर्शन होते रहे, नींद की नींद पूरी हो जाए और रात भर दर्शन होते रहे। गुरुदेव के दर्शन हो, भगवान राम के दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन, भगवान शिव के दर्शन। बताओ, एक बुढ़िया यहाँ बैठी हुई है, कल मेरे से कहती है अभी शायद दीक्षा नहीं ली इसने। दीक्षा तो ली ना, अभी दीक्षा नहीं ली इसने। बहुत बच्चे ऐसे हैं जहाँ दीक्षा नाम नहीं लिया अभी तक, लेकिन प्रभु जी करते हैं। वो मेरी आज्ञा को मान लिया उन्होंने, और आज्ञा मानने से क्या हुआ, कल मुझे फुर्सत नहीं मिलती सुनने की बातों को। कल उसने जल्दी में मुझे यहाँ खड़ी होकर बताया माता जी मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा चल रही है, मैंने तो अभी तक नाम भी नहीं लिया, मुझे प्रभु जी के दर्शन होते हैं, गुरु जी के दर्शन होते हैं, मुझे तो चाहे जब दिख जाते, मैं तो सारा दिन बस ये नाम जपती हूँ, आसन करती हूँ, नाम जपती हूँ, आसन करती हूँ, नाम जपती हूँ। बताओ, और तुम लोग, बड़े शर्म की बात है, कई तो ऐसे होंगे जो कई साल पुराने, बस कुछ नहीं, गुरु बना लिए, गुरु तो बना लिए, वे बना लिए, हमारे तो गुरु जी हैं, बस बैठ के गुरु जी के गंडे पे करते कुछ नहीं। ऐसा थोड़े करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। केवल अब आज्ञा मानने की देर है, तुम आज्ञा मानना शुरू करो, तुम्हारे ऊपर कृपाएं होनी शुरू हो जाएंगी। बताओ, ये ऐसे प्यार से बता रही माता जी, बड़ी डूबी हुई है, अभी भी खुश हो रही है, मैं हूँ, बार बार कर रही, मैं हूँ, ये करती है वहां से। ये क्या करवा रही है, ये कैसे कह रही है? क्योंकि उसका आनंद जो है, हृदय का आनंद हिलोरे ले रहा है, उससे रहा नहीं जा रहा है। जब दर्शन हो जाते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए भाई, ये ऐसे गली वाले गुरु नहीं है। मैं बार बार तुम्हें कह रही हूं, शिंदे की छावनी वालों, बस कुछ नहीं, तुम कहना नहीं मानते, आसन नहीं करने आते। आज तो पता नहीं कौन कौन आए थे, सुबह आसन क्लास आओ, यहां से प्राप्त कर लो कुछ ना कुछ, तुम तर जाओगे। मैं सच्ची कह रही हूं, तर जाओगे। जो अभी तक नहीं मिला वो मिल जाएगा तुम्हें। तुम मेरी मान तो लो, मान के तो देखो, बिल्कुल नहीं मानते, सब नहीं है। खूब कर, मुंह कर, खूब कर, खूब प्रभु जी करके करिए, खूब कर। बोलो सदगुरुदेव भगवान, महाप्रभु श्री राम, योगी राम, सिद्ध गोपाल, अलूपुर। पिछली बार हम आए थे जब, तो एक वृद्धा कोई आई थी, उसका पर्स लेके घर से आई, और घर से लाके यहाँ दक्षिणा चढ़ाई प्रभु जी को, और दक्षिणा चढ़ा के पर्स अंदर रख लिया भीड़ भाड़ में। तो वो कहने लगी, वो ढूंढती फिरी, उसके बाद वो पर्स नहीं मिला उसका। तो यहाँ से क्या कहती गई, कैसे गुरु जी के आई में कि देखो ये पर्स ही खोया गया।
कैसे प्रभु जी की आई में कि पर्स ही खो गया मेरा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बोलती जा रही थी। मुझे नहीं पता कौन सी थी, वो ढूंढ के बताएंगे उसको कौन सी थी, अभी तो पता नहीं है कि नहीं है वो। तो वो ना घर गई, तो मैं सच्ची घटना बता रही हूँ। अगले दिन आगे उसने बताया, बोले मेरे बेड के ऊपर वो मेरा पर्स रखा हुआ था। ऐसे दयालु है। फिर भी नहीं तुम पकड़ रहे तो मैं क्या करूं? तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। बस बोलो साथी चल, आशीर्वाद। अब कल को आना, कल बात करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेविनं कवित्थजम्बोहरजाम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे कई दिन से बराबर यहाँ ग्वालियर के शिंदे की छावनी में ये योग शिविर का आयोजन श्री प्रभु जी के अनन्य निष्ठ बालकों के द्वारा जिस मंडल का नाम श्री सिद्ध गुफा योग शिक्षण मंडल ग्वालियर नाम है, हमारे बड़े आश्रम के नाम पर है, श्री प्रभु जी की गुफा के नाम पर है। बड़े उत्साह पूर्वक और प्रभु जी के चरणों का चिंतन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये भी प्रेरणा जिनका प्रोग्राम है, जिनके विषय में तुम्हें बताया जाता है, जो तुम्हारे सबके सामने विराजमान है, उन्हीं के संकल्प, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की कृपा की यहाँ वर्षा हो रही है। योग शिविर है, योग की चर्चा कई दिन से चली हुई है। आज एक बहुत बड़ा हादसा इस कॉलोनी में हो गया है। इसलिए थोड़ा सा
मन थोड़ा तो कुंद होगा ही, क्योंकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, यद्यपि सब कुछ शुद्ध है किंतु लोक के विरुद्ध है, इस प्रकार का कभी किसी को नहीं करना चाहिए। यही आज प्रातःकाल की बात है, 12 बजे तो मैं 11-12 के बीच में सो गई थी। उससे बोल दिया भाई अब सो जाओ जा करके, हम भी सोएंगे। थके हुए थे दिन भर के, सारा दिन तो लोग आते रहते हैं और दिन भर ही मुझे बात करनी पड़ती है। यहाँ जो बोलना पड़ता है वो अलग है, यहाँ तो बोलना ही है किंतु सुबह से लेकर शाम तक बोलना पड़ता है। उसका कारण यही है कि सोचती रहती हूँ जिस किसी का भला हो जाए, कल्याण हो जाए। ये शरीर तो प्रभु के लिए है, एक क्षण भी अगर मैं ये सोचती हूँ कि सेवा से विलग हुई तो समझ लो मेरा कार्य अधूरा है। तो मैं चाहती हूँ मेरा खाना, मेरा सोना, मेरा चलना, मेरा बैठना, मेरा उठना, कोई भी क्रिया अगर शरीर से होती है तो उसमें एक गुरुदेव की आज्ञा का पालन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की मुझे आज्ञा हुई है। अंतिम समय नाहन में जब प्रोग्राम कर रहे थे तो प्रोग्राम करते करते आए तो मैंने कहा महाराज जी ये शरीर आपका बहुत शिथिल हो गया है, आप विश्राम बिल्कुल नहीं करते, इस शरीर को कब तक कितने दिन कैसे चलाएंगे। तो महाराज जी एकदम बड़े उसमें बोले, कहने लगे मुझे आखिरी श्वास तक श्री प्रभु जी की आज्ञा है, श्री प्रभु जी का प्रचार करना है। मैंने कहा आपको तो श्री प्रभु जी की आज्ञा है, हमें तो प्रभु जी की आज्ञा नहीं है। तो महाराज जी बोले अच्छा तुम्हें प्रभु जी की आज्ञा नहीं है तो ठीक है, श्री प्रभु जी की आज्ञा मुझे है और मेरी आज्ञा तुम्हें है। बस इतना कहना था। उस एक वाक्य को ही हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। सोचा तो ये था कि एकांत में जब तक प्रभु की सेवा हो सके कर लो, क्योंकि प्रभु जी ने भी शरीर छोड़ा और महाराज जी का भी क्या पता था कब किस समय, जैसे कि अब धोखा दे गए कब शरीर छोड़ देंगे, ये ज्ञान नहीं था। तो भावना वही बनी रही। सोचते ये थे कि जंगल में कहीं बैठ करके एकांत में भजन करेंगे, ऐसी धारणा थी। किंतु गुरु और आज्ञा अनुल्लंघनीय, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो समझ लो हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इसलिए एक सूत्र को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि हमारी आज्ञा है। इस आज्ञा को लेते हुए प्रतिक्षण यही एक भाव बना रहता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते कोई क्षण मेरा ऐसा ना चला जाए जिसमें मेरे गुरुदेव की सेवा मुझसे छूट ना जाए। मैं सो गई तो सेवा छूट जाएगी, मैं खाने में बहुत समय लगाया तो सेवा छूट जाएगी। मैंने अगर अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अगर किसी भी क्रिया में अधिक समय लग गया, मेरे खाने में, नहाने में, तुम कभी भी देख लेना आकर के 1 मिनट में नहाती हूँ मैं, 2 मिनट में, 1 मिनट में नहाना और 2 मिनट में कपड़े पहन लेती हूँ, बस इतना मेरा नहाना है। खाना भी जल्दी, रसोई वाले ब्रह्मचारी या जो भी होते हैं वो कहते रहते हैं माता ये आए और देखिए और भोजन को चल दी, बस 2 रोटी डालना है जल्दी। ये लगा रहता है मुझे कि एक क्षण भी मेरा खाली न चला जाए, मेरा एक एक श्वास मेरे गुरुदेव के चरणों में लग जाए,
भले इस शरीर को विश्राम मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, जो मिल जाए वो डाल लिया बस जल्दी से, जैसे लेटर बॉक्स में डालते हैं, जैसे शरीर के ऊपर कपड़ा डाला, जल्दी से भाग लिए। सुबह से मैं अब लघुशंका जाके आई, आरती में बीच में गई थी, सुबह से लेकर के लघुशंका नहीं जा पाई, क्योंकि दिन भर लोग आते रहे और एक क्षण के लिए भी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं लघुशंका जा सकूं। सुबह से कंटिन्यू 4 बजे से एक कार्यक्रम चल रहा है, प्रातःकाल 4 बजे से। 4 बजे प्रातःकाल आज मैं उठी, वैसे तो 12 बजे 11-12 बजे सोए थे, किंतु उसके बाद 1-2 बार बीच में उठती हूँ। जब से महाराज जी का शरीर छूटा, तब से लीलावसान महाराज जी ने किया, तब से कुछ नींद हमारी अपने आप ऑटोमेटिक चली गई। ये कृपा है गुरुदेव की, माने वो नींद भी ले गए। और तो लिया उन्होंने सब कुछ लिया, तुम लोगों के सबके सामने है, किंतु सब कुछ दिया भी और सब कुछ ले लिया भी, है ना। सब कुछ लेने के बाद ही गुरुदेव सब कुछ दे दिया करते हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है। बोलो सतगुरुदेव। तो आज प्रातःकाल 4 बजे हमारी आंख खुली, एक बिल्ली के झटके से। वैसे तो मैं जगी पड़ी हुई थी, किंतु ये कुछ बच्चे हमारे पास सोते हैं, तो बच्चों की आवाज आई कि माता जी बिल्ली घुस गई है कमरे में। रोज घुसती है, काली बिल्ली है, इतनी बड़ी और बहुत मोटी है, काला रंग है उसका। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे रात में अंधेरे में देखो तो बड़ी भय लगता है उसे। हम उठे तो मेरी आहट से वो बिल्ली मेरे पलंग के नीचे थी, उसके तख्त के नीचे बिल्ली घुसी हुई थी। उसका कारण एक ये भी था कि जो तुम डब्बे मीठा कुछ लाते हो वो हम डालते रहते, नीचे डाल देते हैं और उठाया और फिर बांट बूट दिया, अपना करते रहते हैं, तो पड़ा होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, इतना थक गए थे कलम की, देख ही नहीं पाए कि आसमान कहाँ पड़ा। बिल्ली नीचे थी, आवाज आहट हुई, बच्चों की आवाज हुई, माता जी बिल्ली आपके तख्त के नीचे, ये शब्द मैंने सुना। और सुनने के बाद जो ही मैं उठी, उठते ही वो बिल्ली एकदम भागने लगी। भागी तो और भी ये देवियां बाहर सोई हुई थी हॉल कमरे में, इन लोगों ने भी देखा, 2-3 लोग थी, काफी लोग इसमें हॉल कमरा में थे, तो 2-3 लोगों ने देखा कि वो बिल्ली बाहर आकर के देखती रही हमारी तरफ। बहुत देर तक ये लोग देखते रहे, तो हमारी तरफ देखती रही। ये देख इन लोगों ने बताया हमसे, हमें नहीं पता था। बिल्ली उसके बाद हमारे कमरे से निकल गई और निकलने के बाद उस साइड में चली गई, हमारे कमरे की पहली तरफ, माने इस धर्मशाला के उस साइड में। वहां जाकर के इतनी जोर से वो रोई। 2 बिल्ले इन लोगों ने बताया मुझे कि 2 खड़े हुए थे जो आमने सामने ऐसे करके खड़े हुए थे, और उनकी आवाज सुनी मैंने, बड़े जोर से हाँ की आवाज हुई दोनों बिल्लियों की आवाज होते ही मेरे मन में एकदम, क्योंकि अक्सर मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, कोई भी लक्षण इस प्रकार का सामने आता है तो आम रूप से देखने को और सुनने को मिलता है बुजुर्गों से कि कोई अपशकुन होने वाला है। मैं एकदम उसी समय उठ करके बैठ गई, पानी पीना तो भूल गई, लेकिन सोचने लगी कि प्रभु आज क्या सूचना मिलने वाली है। मैंने इन लोगों से कहा भी, 1-2 लोग मेरे पास आके बैठ गई, इन लोगों से बोला, मैंने कहा आज कोई सूचना अच्छी नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे अनुभव हुआ, ऐसा आभास हुआ, क्योंकि वो बिल्ली का रोना कुछ ना कुछ होता ही है, जैसा कि हम देखने को मिलता है। तो इतना होना था, हमने सोचा प्रभु जी की जैसी इच्छा, क्या पता होनहार क्या करा देती है, होनहार होकर रहे अनहोनी ना होए, गतिमति के प्रभु अधिपति ये जाने सब कोई। पता लगा आज दोपहर 12 बजे, उस समय मैं विश्राम कर रही थी, क्योंकि 12 बजे से 12 साढ़े 12 की बात है, बीच की 12 और 2 के बीच में शायद, है ना,
12:30 के करीब। तो क्या हुआ कि मुझे सोए सोए, मैंने नींद पूरी नहीं थी, उसमें लेटी हुई थी, सोचती थी कि एकांत थोड़ी रहूं, ऐसा पता नहीं क्या कोई सूचना ना आ जाए, ऐसा मेरा मन कुछ कह रहा था। पता लगा आवाज आई, एक आवाज आई कि घंटी बज रही है, और घंटी वो बज रही है जो बिजली वाली वो होती है ना, क्या होती है ये, पानी आग बुझाने वाली, उसको फायर ब्रिगेड, तो वो उसकी घंटी की आवाज आई। हमने कहा ये घंटी की आवाज कोई स्कूल की तो नहीं है कोई, लेकिन वो लगा कि ये आवाज ऐसी है जैसे फायर ब्रिगेड की हो। मैंने कहा कहीं जा रही होगी। फिर हम इतना सोच के फिर लेट गए। लेटे तो थोड़ी देर बाद उठे तो इन लोगों ने आकर के बताया, बच्चों ने, सबने, माता जी बड़ा भारी हादसा हो गया है। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? ये तो हम सोच ही रहे थे कि कोई हादसा होने वाला है। सुबह से 4 बजे से यही विचार कर रहे थे कि आज कौन सी सूचना मिलने वाली है। तब इन लोगों ने बताया कि सामने उस साइड में जहां बिल्ली रोई थी, है ना, उस साइड में इन लोगों ने देखा था कि बिल्ली उधर रो रही थी, बड़ी जोर से चिल्लाई थी और बहुत देर तक चिल्लाती रही, एक ही स्वर में चिल्लाई। तो पता लगा कि कोई देवी थी, वो अपने घर में थी, उसके दोनों बच्चे प्रातःकाल तैयार करके और स्कूल को भेज दिए गए। पति सर्विस पर चला गया, बेचारी अकेली थी। कौन सा समय किस समय क्या घिरता है, उसने कहीं पता लगा कि टीवी खोला और खोल करके कुछ किया, क्या किया, तार वार कोई था या ट्यूब में हाथ पड़ गया या कहीं गीले हाथ थे, क्या था, कैसे था, पूरा मुझे विवरण तो नहीं पता लगा। इतना पता लगा कि टीवी में आग लगी और वो जल करके वहीं पर भस्म हो गई। बड़ी दुखद सी घटना सुनने को मिली। कुछ लोगों ने वहां जाकर के देखा कि उसका काले रंग का अस्थि कंकाल, जिसके केवल पैर ही पैर थे, थोड़ा बहुत, वो पड़ा हुआ था। पति घर में नहीं थे। इतनी देर में बच्चा आया, बच्चे ने मम्मी मम्मी करके अंदर घुसा, पकड़ा, उसको पकड़ करके उधर रखा। कहीं लोगों ने भीड़ नहीं किया होगा तो बहुत भीड़ हो गई और उसके यहाँ आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड आया, जब तक आया तब तक तो सब खेल हो गए। बिजली तो ये बड़ी दुश्मन चीज है, कम से कम इसमें बच जाओगे, इस ज्योति को किस तरह बुझा लोगे, पकड़ लोगे, कर लोगे, किंतु इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये लाइट तो इसके बिना रहा नहीं जाता। इतनी गंदी आदतें पड़ गई हम लोगों को सभी को कि इसके बिना रहा नहीं जाएगा, और इससे कितने नुकसान हो रहे हैं, कितनी हानि हो रही है कि पता ही नहीं लगता। उस बेचारी का पता ही नहीं लगा। बड़ा उसी समय से मन बुझ गया। मन में आया कि चलो अब प्रोग्राम इतना ही कर दें, आज सबको बोल करके कल निकल जाएंगे, ऐसी भावना हुई थी मन में। किंतु ये भी मन में था कि सब लोग आएंगे। वचन साधु का वचन है, साधु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, गुरुदेव की सेवा है, तो अधिक नहीं शोरगुल करेंगे। किंतु बात यह है, अकाल मृत्यु हुई है ना। ये मृत्यु तो बहुत बुरी, पानी में डूब करके मर जाना, बिजली में आग में लग जाना, स्ट्रोक से जल जाना, या किसी भी प्रकार की दुर्घटना या एक्सीडेंट से मर जाते हैं लोग। जो भी दुर्घटना होती है इसमें अकाल मृत्यु होती है। आज मेरा विषय तो कुछ और था बताने का, कल बता देंगे, कल का दिन और है। अब सब लोग कहने लगे कि नहीं माता जी बीच में प्रोग्राम तो मत छोड़िए, ऐसा तो ठीक नहीं है। मन में भावना हुई थी कि बस कई दिन हो गए
अब कल चले जाते हैं, कोई बात नहीं, और कार्यक्रम बहुत हैं, उनको देख लेंगे। लेकिन सब लोग कहने लगे कि हमें तो बात सुननी है, बात तो आप सुनाएंगे ही हमें। तो हमने कहा ठीक है, बात सुनाने में कोई बात नहीं, शोरगुल करना वो कुछ नहीं, ठीक है। ये एक बड़ी विलक्षण बात है। विषय तो मेरा कुछ और चला हुआ था। विषय ये था कि तमोगुणी लोग, रजोगुणी लोग, सतोगुणी लोग, 3 प्रकार के लोग होते हैं। कल मैंने बतलाने का प्रयास किया था। तमोगुणी वो व्यक्ति होता है जो अंधकार से घिरा रहता है, जिसके इस प्रकार से काला काला चारों तरफ रहता है। रजोगुणी के लाल लाल रहता है और तमोगुणी के, सतोगुणी के सफेद रहता है। ऐसा मैंने कल बताया था। कल के विषय को तो मैं कल ही स्पष्ट करूंगी, किंतु आज मुझे प्रातःकालीन गीता पाठ में श्लोक यही आया कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये जो दुर्घटना हुई, इसी बात पर मुझे वो श्लोक याद आया। प्रातःकाल चल रहा था, सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, जो अपने इस जीवन काल में सतोगुण का प्रकाश कर लेते हैं, उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। ये अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु किसकी होती है? पूर्व जन्मकृत विचारी के हैं कुछ, कोई पाप आया इस तरह का? बिना पाप के तो, कर्म के बिना तो कार्य, कारण के बिना कार्य होता ही नहीं। कोई ना कोई तो कारण है, कारण का अर्थ कोई ना कोई कर्म है, पूर्व जन्म का संस्कार है कोई उस विचारी का। हालांकि पति का भी होगा कोई ना कोई, बच्चों का भी कोई ना कोई है, संबंध तो है, तभी तो उनको भी दुख हुआ। और उस विचारी का तो अकाल मृत्यु है। अब पता नहीं वो आत्मा उसमें से निकल चुकी है, जीवात्मा, और वो अब भटकना शुरू करेगी। इसको क्या कहेंगे? तमोगुणी वृत्ति। अभी मैंने बताया ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण का प्रकाश इस जीवन में कर लेंगे वो तो ऊपर के लोग को चले जाएंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊपर जाएंगे। ऊपर कहां? तुम कहोगे इसकी छत के ऊपर। छत के ऊपर नहीं, वो जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग भी बहुत तरह के हैं। गोलोक धाम भगवान कृष्ण का अलग है, साकेत भगवान राम का अलग है, शिवलोक अलग है, ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मलोक अलग है, और उसके बाद इंद्रलोक, गंधर्वलोक, सिद्धलोक, देवलोक, जाने कितने लोक हैं। पता नहीं कौन से लोक में, स्वर्ग में भी जाओगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी लोग जो केवल सांसारिक बातों को ही पसंद करते हैं, उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं होता। वो तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, कर्जा करो, घी पियो, जैसे भी हो, बस इतना जानते हैं। इसके आगे वो कुछ नहीं जानते। राम है नहीं, कृष्ण है नहीं, शिव है नहीं, भगवती माँ है नहीं, कोई शुभ काम हो सकता है, करने से हो कोई फल मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उनको। सत्संग से कोई मतलब नहीं उनको, रामायण पढ़ने से कोई मतलब नहीं, वो किसी को मानते ही नहीं। किसी संत महात्मा को मानने का तो कोई मतलब ही नहीं उनको। वो तो हाँ ढोंगी घूम रहे हैं, ये वो है, कुछ भी जो भी उनकी इस तरह की धारणाएं हुआ करती है। वो तो बस कहते हैं जितना कमा सको कमाओ, कर्जा करो, जैसे हो जो कुछ हो, बस संसार में लगे रहो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य। तो वो फिर इस लोक में ही दोबारा आ जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, उनको रजोगुणी वृत्ति के लोग कहा गया। कैसे होते हैं? अंतिम समय, अंत मता सो गता, अंतिम समय तक जो वृत्ति बनी रहेगी उसी के अनुसार अगला जन्म हो जाएगा। तो उसी के अनुसार अगर जीवन भर हमने सतोगुण का प्रकाश किया,
तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, स्वर्ग को चले जाएंगे। अच्छा, अगर जीवन भर संसार के कामों में लगे रहे तो फिर यही जन्म हो जाएगा दोबारा आगे। ये दूसरी बात है कि वो जन्म कहाँ होगा। हो सकता है डकैतों के यहाँ हो जाए, हो सकता है कसाई के यहाँ हो जाए, हो सकता है किसी पापी के यहाँ हो जाए, तुम्हें भजन करने का मौका ही ना मिले, कोई मतलब नहीं भजन का। तो रजोगुणी लोग जिनके मन में वृत्ति बनी रहती है, वो जैसी वृत्ति बनी रहेगी उसी के अनुसार उनका अगला जन्म हो जाया करता है। ठीक इसी प्रकार से तमोगुणी लोग, अब ये विचारी कोई इसका पूर्व जन्म के कर्म का संस्कार रूप में कोई फल होगा, वो सामने आया तो उसने ये कर्म करा दिया, ये फल मिल गया, कर्म किया, संस्कार मिला फल रूप में, और अब उसका भुगतान हो गया। तो क्या हुआ भुगतान कि उस कर्म का फल संस्कार रूप में सामने आया, और इस समय भुगतान में समय आया, काल आया, समय आया, और समय आते ही उस बेचारी का बिजली के द्वारा ये ऐसा होना था जिसके कारण अब उसकी मृत्यु तो हो गई है, किंतु तमोगुण स्वरूप में हुई है, क्योंकि जीवन भर उसने भजन नहीं किया होगा। सुनते हैं कि ऐसा कुछ वो कहीं जाती नहीं थी, ऐसा सुनने में आया कुछ, तो कोई तो कुसंस्कार ऐसा रहा होगा जिसके कारण बेचारी का इस प्रकार का हुआ। हालांकि दुख की तो बात है, किंतु हम दुख यही तो कर रहे हैं, आगे उसका कर्म का फल कौन सा किस समय क्या आया है इसको नहीं हर व्यक्ति जानता। तमोगुणी कारण बन गया है उसका, अब उसका अगला जन्म क्या होगा, अभी जन्म नहीं होगा उसका जन्म क्या होगा, अब उसकी जीवात्मा भटकेगी, क्योंकि यह अकाल मृत्यु हो गई है, और अकाल मृत्यु वाले की आत्मा भटकती रहती है, वो कभी वहां जाएगी वहां जाएगी। हमारे महाराज जी ने योग सिद्धांत में इसको वर्णन दिया है, मानुषो जन्म दुर्लभ। पहला चैप्टर तो ये है, और दूसरा कौन सा है, मनुष्य जीवन में दुख क्या, उसमें ये दिया हुआ है ना, दुख क्या, असली दुख है, वैसे तो दुख ही दुख है इस दुनिया। आतंबी मुनि से जगेश्वर मुनि ने पूछा कि इस संसार में दाल खाने में, ये खाने में, घी दूध खाने में बड़ा मजा आता है, किंतु जिस वक्त पेट में दर्द था तो उस समय हालत क्या थी बेटा, खड़ा होकर दर्शन दे लोगों को। आज प्रातःकाल इस बच्चे ने हमसे कहा, माता जी इतना पेट दर्द हो रहा है कि रात में मेरी हालत खराब थी, बैठ जाओ, दर्शन तो करा दिए मैंने तेरे। मैंने इसको आज्ञा दी, बेटा तू आसन किया कर। इसने बड़ी गजब के स्टाइल में मुझसे बात की और कहा, हाँ हाँ माता जी मैं तो आसन करता हूँ, नीति करता हूँ, नाक से दूध पीता हूँ, बड़ा जोर से ही बोला। हमने कहा भाई ठीक है, करता होगा बेचारा। कहता है तब भी मुझे ये दर्द हो गया, भाई दुख तो बहुत हुआ मुझे। नीति करने वाला, नाक से दूध पीने वाला, आसन करने वाले को दर्द हो जाए तो मेरा कान पकड़ लो आकर के भरे समाज के बीच में, मैं गारंटी बात कहती हूँ। और इसने कह दिया, बड़ा तीर की तरह बात लगी मुझे, क्योंकि दरबार के सामने प्रभु जी की आज्ञा अनुसार, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, और हमारा स्वयं का अनुभव है, दिन रात हम कराते हैं लोगों को। और इस बच्चे ने कह दिया, बहुत दुख लगा मेरे मन को। फिर मुझे गुस्सा आई, थोड़ी फूफा भी करनी पड़ती है ना, मानते नहीं हो ना तुम लोग। तो मैंने क्या किया, फिर महेश को पकड़ा, हमने कहा इसको पकड़ लो अच्छी तरह, और ऐसा पकड़ करके इसको पिटाई करो वहां बैठ के। गुस्सा तो बहुत आई थी, मार लगाने को मन कर रहा था कि यह आसन करता है, आसन का नाम बदनाम करता है, ऐसे लोग आसनों का बदनाम ही करा देते हैं। क्यों, अब तेरी पिटाई करूंगी, बहुत ज्यादा करूंगी। उसके बाद इसको आसन करवाए हमने, जबरदस्ती आसन कराए, और उसके बाद सर्वांग आसन कराया। इसने तो मुझे बोल दिया था, माता जी मेरे तो प्राण निकलने वाले थे रात को 11 बजे, मैंने तो इंजेक्शन लगवाया जाकर के, तब मेरी प्राण में प्राण आया, लेकिन फिर हालत वही है। वो कहता है, पहले हमने सोचा हमने को प्रसाद दे देते हैं, तो आसन ये सुबह कर ही लेगा, प्रसाद दे दिया तो उतनी देर लाभ हो गया इसको,
ठीक हो गया। कहता प्रसाद देने से तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके बाद कहता है रात में 11 बजे फिर हो गया। फिर मैंने इंजेक्शन लगवाया नस में जा करके, बताइए। उसके बाद मुझे गुस्सा तो बहुत आई थी। फिर मैंने इसको यहाँ सामने बैठ करके आसन कराए और उसके बाद सर्वांग आसन कराया जीवन तत्व के बाद। थोड़ी देर बाद कहता ही माता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने कहा तू झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है कि तू आसन करता है। मैंने कहा महेश इसके पीछे पड़ के इसको उल्टा कर देती। तो इसकी हालत वो थी कि इसके प्राण निकलने वाले। कहता मैं तो बस गया था, मैं तो बस गया था, मैं तो। ये जो गैस होती है, वायु होती है, इसका पेट साफ नहीं चल रहा। यहाँ का पानी तो भारी है। हम समझ गए थे, हमने कहा पेट खराब है, गैस बन चुकी है, पेट में गांठें लग चुकी हैं और वो गांठें बराबर कंटिन्यू गैस बना रही है, गैस बना रही है, गैस उठती है। वो यहाँ पर पेन कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, इसके यहाँ दर्द था तो वो गैस करती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा, प्रभु जी का नया बच्चा है, वो भी DET तिवारी, आजकल उसका ट्रांसफर दिल्ली हो गया है, दिल्ली चले गए हैं। उनके पेट में बड़ा भारी गैस बनती थी, गैस बनती थी, गैस में उसको पेन होता था और यही हालत होती थी जो इसकी हालत हुई है। उसकी जब हालत खराब हुई तो हमारे पास आ गया, आया तो हमने उसको आसन कराए। आज बिल्कुल ठीक है, शेरों की तरह घूमता है, इतनी भी बीमारी उसको भूल के कभी नहीं आती। आज्ञा पालन पूरा करता है, प्रातःकाल 4 बजे उठता है, नीति करता है, नाक से दूध पीता है, आसन करता है, पूरे आसन, पूरा 1 घंटा जीवन तत्व। उसके बाद और पेट के आसन जो भी हमने बताया उसको सब करता है और उसके बाद योग ध्यान करता है। 2 घंटे ध्यान में बैठता है। 10 बजे तक उसका नियम है, ऑफिस जाता है, इंजीनियर है वो। अब तो डायरेक्टर बन गया है टेलीफोन विभाग में, दिल्ली गया है, उसका ट्रांसफर हो गया है। तो नियमित वो अभ्यास करते हैं और अभ्यास करने से उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, ध्यान की स्थिति अच्छी है, शरीर की स्थिति अच्छी है और कृपाएं तो दिन रात होती हैं उसके ऊपर कि वो प्रभु जी के दर्शन खूब होते हैं। उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, उसका इतना सा बच्चा है। वो पिछली बार 2 साल पहले जब हम पहली बार यहाँ आए थे, 3 साल पहले, उस बच्चे को, छोटे से को लाए थे। उसने यहाँ प्रदर्शन किया था, स्टेज के ऊपर जीवन तत्व साधन दिखाया था और बहुत अच्छे आसन उनके घर में चले। सबसे बड़ी बात यही है, गुरु आज्ञा ही साधनम, गुरु कृपा ही केवलम। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करते उन पर कृपाएं नहीं होती हैं, हल्की फुल्की होती है। गुरु जी प्रभु जी करते रहते हैं। हाँ जी बस हम तो कृपा चाहते हैं। महाराज जी के टाइम भी ऐसे करते थे। पुराने लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत काफी लोग बैठे हैं। लेकिन मैं इन लोगों से पूछूं कि क्या तुम आसन करते हो, क्या तुम नीति करते हो, क्या तुम नाक से दूध पीते हो? नहीं। पुराणों में जरा हाथ उठाना, पुराणों में उठाना, नहीं बनी हाथ उठाओ, कौन आसन करता है? कुछ नहीं। एक जनक जी को छोड़ दो, एक इसको छोड़ दो। हाँ आ गए अनुरागी भी। आसन करते हो? नहीं। नीति करते हो? नहीं। कोई नहीं करता नीति आसन, कुछ नहीं करते। पुराने सब बिगड़े हुए हो तुम लोग, तुम्हें सुधारना पड़ेगा अच्छी तरह। आसन करना चाहिए। अपने गुरुदेव की, अपने बाप की बात नहीं मानते, कितने दुख की बात है भाई। अपने पिता की बात माननी चाहिए। पुराने तो हो, हम तुम्हें नमन करते हैं कि तुम पुराने हो, लेकिन पुराने का मतलब ये तो नहीं है कि गुरु आज्ञा नहीं मानी जाए। मैं मान रही हूं, मैं भी तो पुरानी हूं, मैं नहीं हूं कोई, तो इसलिए नहीं, गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए, आसन करने चाहिए। नीति समझे, अनुरागी को कल नीति करानी है, समझे ना, तुम्हारी ड्यूटी, हुक्म है सरकारी, ऊपर से हुक्म है। बोलो साचे। खैर आज मन कुछ इस प्रकार का था। मैं ये सोच रही थी कि गूढ़ विषय आज न कह करके कुछ इस तरह की आम बातें तुम लोगों को समझाऊं, ताकि मन मेरा थोड़ा सा उदय हो। तो आज मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, समय तो अधिक हो रहा है, 10-15 मिनट और ले लूं तुम्हारे, अधिक नहीं लूंगी। एक बात का ध्यान रखो, मैं भी बोल रही थी, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, स्वर्ग में जाना है तो सोच लो तुम, तो उसी तरह से कर्म करो। और यदि यही पैदा होना है दोबारा तो उस तरह के कर्म करना शुरू कर दो। और यदि अंधकार में ऐसे घूमना है तमोगुण की तरह, जैसे वो जीवात्मा आज हादसा हुआ यहाँ कॉलोनी में, वो बेचारी, अब वो महाराज जी कहते थे, महाराज जी लिखा है पुस्तक में कि जो जीवात्मा यहाँ से शरीर छोड़ के या तो आत्महत्या हो जाए
अकाल मृत्यु किसी भी प्रकार से हो जाए तो वो ऐसे घूमती है। उस वक्त वो जीवात्मा ना तो बोल सकती, ना सुन सकती और ना देख सकती। देखती है, हल्का फुल्का देखती है, किंतु उसकी चोंच ऐसे होती है और पानी भी प्यासी चली जाए तो पानी भी ढूंढता फिरता है, लेकिन वो ना पी सकता, ना खा सकता, ना सो सकता, ना रो सकता, ना कुछ भी नहीं कर सकता, बस दुखी दुखी रहता है। तो इसलिए भाई मैंने तुम्हें एक बात असली बता, अगर तुम कामना से भजन करोगे, कामना से दान करोगे, पुण्य करोगे, भजन करोगे, सत्संग करोगे, शुभ कर्म जितने भी करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। अच्छा, जितना अगर तुमने 2 पैसे का दान किया तो 2 पैसे का दान तुम्हें वहां मिल जाएगा। 2 पैसे का दान भुगत के फिर यहीं आ जाइए। कई लोगों की एक ऐसी वृत्ति होती है कि वो दान भी करते हैं तो सबसे रद्दी चीज सोच करके ना, जो सबसे घर में सबसे सड़ी हुई होगी, बोले इसको करके आएंगे, बोलो सांचे। हमारे पास तो 70 का आता है ना, बोलिए सांचे दरबार की। तो इसलिए वो तो वैसा ही मिलेगा, चिंता मत करो, जैसा करोगे ना वैसा ही मिलेगा। उसको ही लेने के लिए तैयार रहना।